हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन पढ़ेंगे। अब देखिए, इंटीरियर एंगल्स तो आप जानते हैं, इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन के अंदर के एंगल्स और उनका सम। तो जो चीज जो अब ये ट्राइंगल है एक, जिसका कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि सम कितना होता है। तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर साइड 3 है, ये पॉलीगन है एक, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड है, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हुआ? 180, जो कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज जान रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं। अब ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। इसमें साइड कितनी है? 4 है। अब इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है वो नहीं मालूम है, क्योंकि हर एक क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग होगा। अगर वो स्क्वायर है तो 90-90 हो जाएगा, लेकिन अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है तो बाकी क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स आपको नहीं पता चलेंगे। तो हमें क्या करने हैं? हमें इंडिविजुअल वन ईच एंगल नहीं फाइंड करना है, यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए क्या क्या करना होगा? या तो मेजरमेंट गिवन है तो मेजरमेंट ऐड कर देंगे, और अगर नहीं है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये वही कोशिश की जा रही है कि कोई फॉर्मूला निकले जिसको कि आप यूज करके हर एक क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल निकाल सकें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकें। तो अब इसमें देखिए क्या करना होगा। अगर हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक, आपने क्या किया? ए और सी को ज्वाइन कर दिया तो हमें डायगोनल मिल गया। अब ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, और वो दोनों पार्ट कैसे हैं, क्या शेप ले रहे हैं? ट्राइंगल का। तो ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल हो गए? 2 ट्राइंगल। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूं। जैसे अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। ठीक, अब आप इस 1, 5 और 3 एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, 1, 5 और 3, इस ए बी सी ट्राइंगल के ये एंगल्स हैं। तो इनका सम कितना हो गया? जैसा कि यहाँ पे ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो इसका भी 180 ही होगा। सारे ट्राइंगल्स हो, किसी भी तरह के ट्राइंगल होंगे, सबका सम इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अब ये 180 हो गया। इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल जो ए डी सी है, इसका भी सम कितना हो जाएगा? एंगल्स का सम 180 होगा। तो लिख लेते हैं 2, 6, 4, एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, ये कितना हो गया? ये भी 180 हो गया। अब हमको क्या करना होगा कि इन दोनों को ऐड कर लें, फिर देखते हैं कि इसमें कैसे मिलेगा, एंगल ए और सी कैसे मिलता है। तो दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड किया आपने तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 यहीं से लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल टू ये 180 कितने 180 हो गए? 2 180। ठीक, अब देखिए आपके पास क्या क्या पूरा एंगल क्या है? 5 पूरा है, मतलब ये आपका पूरा है, और 1 और 3
अब जो जो पहले पूरा है उसको लिख लेंगे। एंगल 5 ये था, और एंगल 6, ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं 5 और 6, और 1 और 3 ट्राइंगल के हैं, और 2 और 4 भी ट्राइंगल के हैं। तो अगर हम 1 और 2 एक साथ लिख लें तो प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एक साथ लिख लिया। ठीक, अब 3 और 4 एक साथ लिख लेते हैं। 3 और 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये आप एक साथ लिख लिए। ये राइट हैंड साइड इसका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि 1 और 2 मिलके कौन सा एंगल हो रहा है, ए, और 5 एंगल कौन सा था, बी, एंगल बी। 6 कौन सा था, एंगल डी, और 1 और 2 मिलके हो गया एंगल ए, और 3 और 4 मिलके क्या हो गया, एंगल सी। अब इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल मिल गए, ए बी सी डी। ठीक, अब ये क्या हो गया, 2 इंटू 180 हो गया। ठीक, अब इसको सिस्टमेटिक लिख लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 2 इंटू 180। ठीक, अब ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम हो गया। अभी हम इसको 2 इंटू 180 आप 360 लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम अभी एक फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जो था इसको 180 को 1 इंटू 180 लिखेंगे, और उसके बाद 2 इंटू ये 180 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए, और या 4 साइड पॉलीगन के लिए आपको सारे एंगल्स मिल गए, ए बी सी डी। इनका सम कितना हो गया, 2 इंटू 180। ठीक, अब आप देखेंगे कि एक ट्राइंगल है यहाँ पे, तो इसके सारे एंगल्स का सम 1 इंटू 180 हुआ, और यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, मतलब एक ए बी सी और दूसरा ए डी सी। तो इनके एंगल्स का सम क्या हो गया, 2 इंटू 180। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पैटर्न आपको पकड़ना है कि अगर एक ट्राइंगल है तो 1 इंटू 180, और अगर 2 ट्राइंगल है तो 2 इंटू 180। अब हम पेंटागन में देखेंगे, पेंटागन को आप फिर डायगोनल ड्रॉ करके इसको डिवाइड करेंगे। पेंटागन भी आपका एक पॉलीगन है 5 साइडेड, इसको आपने ऐसे डायगोनल ड्रॉ करके आपने इसको डिवाइड किया। अब इसमें कितने ट्राइंगल बने, 1 2 3, और इसकी साइड पेंटागन की क्या है, 5। अब 3 ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, तो जैसे कि आपने इसमें देखा जहाँ पे 1 ट्राइंगल था, जहाँ 2 ट्राइंगल था, अब यहाँ 3 ट्राइंगल बन रहा है। तो इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। काउंट कर लीजिए, आपके 5 एंगल्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5। पेंटागन में 5 एंगल हो गए, एक एंगल ये ए, एक बी सी एंड डी एंड ई।
के अकॉर्डिंग बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम लोग इसमें किए थे। एक बार आपने देख लिया कि ABCD हमें एंगल मिल रहा है, जितने कॉर्नर है उतने एंगल मिलेंगे। इसी तरह से इसमें भी जितने कॉर्नर होंगे उतने एंगल मिल जाएंगे। अब यहाँ पर 2 × 180 था, तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो 3 × 180। ठीक, तो अब आप तीनों से एक आपको पैटर्न मिल रहा है। अगर 3 साइड है तो 1 × 180 मतलब 3 से 2 लेस। ठीक है, 4 साइड है तो यहाँ पे 2 × 2 मिल गया, 2 × 180 मतलब इस 4 से 2 लेस। अब 5 साइड है तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 3 × 180 मतलब 5 से 2 लेस। तो हर एक में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, साइड और इस नंबर में जो फर्स्ट नंबर आ रहा है, 1 × 180, 2 × 180, 3 × 180। ठीक है, तो अब आप इसको जनरलाइज कर दीजिए। तो जनरलाइज में आप क्या हो जाएगा, जनरल जो n साइडेड पॉलीगन होंगे, तो आप लिखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of n side polygon। n sides polygon कितना हो गया, साइड से कितना यहाँ पर कम हो जाएगा, 2। तो अगर साइड n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n - 2, क्योंकि सब जगह आपने देखा यहाँ 4 साइड था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 साइड था तो यहाँ 3 हो गया, मतलब 2 लेस था। तो n साइड होगा तो यहाँ पर कितना नंबर हो जाएगा, n - 2 × 180। तो ये आपका एक फॉर्मूला मेरे को मिल गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन। ठीक, अब इसी कंटिन्यूटी में हम देख लेंगे ईच एंगल ऑफ पॉलीगन। तो ईच एंगल ऑफ पॉलीगन के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारा पॉलीगन रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि सारे एंगल इक्वल होंगे तभी हम कोई एक एंगल निकाल सकते हैं, अगर डिफरेंट होंगे तो नहीं निकाल सकेंगे। तो रेगुलर पॉलीगन में ही ईच एंगल निकलेगा। तो अब यहाँ से ईच एंगल निकालेंगे, ईच एंगल ऑफ दिस पॉलीगन, या आप लिख सकते हैं, अभी आपको मालूम है ये पॉलीगन कैसा है, ट्राइंगल। ठीक है, दिस ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, जितने साइड हैं उतने से आप डिवाइड कर देंगे। तो 180 / 3 = 60, जो कि आपको पहले मालूम था कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल कितने का होगा, 60 का होगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं ईच एंगल क्या हुआ। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मैंने रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन में आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगन 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, स्क्वायर होता है केवल। तो स्क्वायर का एंगल कितना आना चाहिए, देखिए आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ईच एंगल ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 2 × 180 बाई किससे डिवाइड करेंगे, साइड से 4, ये कितना हो गया, 90। आपको मालूम है कि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइड से। तो अगर हमें n साइड
पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल मालूम है, तो ईच एंगल कैसे निकलेगा, साइड से डिवाइड कर देंगे। तो ईच एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगन, एन साइड अगर पॉलीगन है तो उसका एक एंगल कितना होगा, n-2/n इंटू 180। यही आपने यहां पर किया, साइड से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया आपका एन साइड का अगर पॉलीगन है तो आपको अगर कोई एक एंगल फाइंड करना है तो साइड से डिवाइड कर देंगे। तो दो फॉर्मूले आपको यहां पर मिल गए, एक तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगन n-2 इंटू 180, और दूसरा ईच एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगन n-2/n इंटू 180।